आज ये जीव कहाँ भटक गया है। आज महेन भाई, ये जीव कहाँ भटक गया है जहां वो परंपरा और रूढ़िवादिता में फंस गया। आचार्य भगवान हमें बता रहे, हम एक भ्रम के कारण अनेक अनेक कष्टों से अपना जीवन गुजार रहे। एक भ्रम से, अगर वो भ्रम हमारे जीवन से निकल जाएगा तो हमें कष्ट नहीं लगेगा। वो सुंदर तरीके से जीवन जीने के सरल तरीके काली भाई हमें मिल जाएंगे। मैं सही हूं, जोर से बोलो, मैं सही हूं, मेरा मार्ग सही है, बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, मैं सही हूं, मेरा मार्ग सही है, मेरी आस्था सही है, मेरे गुरु सही है, मेरा धर्म सही है, शेष सही नहीं है। बस यही आपका भ्रम है। क्या कहा आपने? मैं सही हूं, मेरी आस्था सही है, मेरे धर्म सही है, मेरे गुरु सही है, मेरा मार्ग सही है। जहां तुमने मेरा शब्द ले लिया ना, वहीं पर एक भ्रम की दीवार है। आप इसको कहो हमारा मार्ग सही है, हमारी आस्था सही है, हमारे गुरु शब्द इस्तेमाल करो तो ये भ्रम नहीं आएगा। महानुभाव, मैं और हम में जमीन आसमान का फर्क, मैं और हम में जमीन आसमान का फर्क है। बसंत कुमार जी, मैं में अकेला व्यक्ति अकेला रह जाता है और हम में सारा जहां जुड़ जाता है। तुम अगर ये कहोगे कि मैंने ये काम किया, तो तुम्हारे सबसे बड़ा भ्रम है। आप कहोगे हमने ऐसा काम किया, हम लोगों ने मिलकर काम किया, तो मालूम है कितने लोगों का पुण्य, कितने लोगों की आस्था उससे जुड़ जाती है। अगर मैं ये कहूं कि मैं व्यसन सागर, तो आपका लगे बहुत बड़ा अहंकारी है, और मैं कहूंगा हम आपके व्यसन सागर, तो ऐसा लगेगा हमारा परिवार पर कोई व्यक्ति। तो यही आचार्य भगवान बता रहे हैं हमें कि मैं एक ऐसा भ्रम है जो हर व्यक्ति के जीवन में घूम रहा है, भटकन पैदा कर रहा है। और यहाँ तक कि आप तो छोड़ो श्रावक हो, साधुओं के अंदर भी मैं समाया हुआ है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में कई लोग की बाधा उत्पन्न हो जाती है। मैं रूढ़िवादिता, मैं नहीं, बी पॉजिटिव। क्या कहा मैंने? हमेशा क्या सोचना चाहिए, यानी हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छी सोच वाले हैं। इससे व्यक्ति जुड़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, जरा सोचो, ये धारणा जन्म के कारण बनी हुई। जैसे आपका जन्म हुआ, आपके मस्तक पर ठोक दिया गया कि आपके ये भगवान, आपका ये धर्म, आपकी ये आस्था, आपके ये गुरु, आपकी ये चिन्हवाणी। जबकि अगर वो व्यक्ति जन्म के बाद किसी और घर में चला जाए, फिर उसकी धारणा ही चेंज, उसकी मन मस्तक की विचार चेंज। चाहे वो हिंदू के जन्म ले। एक व्यक्ति मेरे पास प्रश्न कर रहा था, बहुत बढ़िया प्रश्न, अनुराग पंडित जी, एक व्यक्ति मेरे पास बहुत जोरदार प्रश्न करके आया, मैंने भी बहुत जानदार आंसर दिया। आपको अच्छा लगे तो ताली बजाना। बहुत बढ़िया आंसर। बहुत सारे पत्रकार बैठे थे और हिंदू मुस्लिम का आज पूरे देश में डंका चल रहा है। कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू। बहुत जबरदस्त एक तनाव की स्थिति है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। तो पेपर वालों को भी मुद्दे चाहिए। वो मुझसे भी कहलवाना चाह रहे थे कि आप किसी धर्म के बारे में कुछ कहो, लेकिन जैन मुनि मौनी है। मौनी क्या है? स्यादवाद को जानने वाला है, एकांत नहीं अनेकांत को जानने वाला है। उसके पास जो भी आएगा वो उसको आशीर्वाद देगा। वो अखबार वाले, पेपर न्यूज वाले ने मुझसे एक प्रश्न कहा कि महाराज श्री एक बात बताओ, जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म के समय वो हिंदू होता है कि मुसलमान? मेरे पास प्रश्न लेकर आया नरेंद्र भाई, कहने लगा कि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है वो जन्म के साथ मास्टर साहब हिंदू होता है क्या मुसलमान? मैंने 1 मिनट सोचा और प्यार से आंसर दिया। मैंने कहा ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान, वो तो दिगंबर होता है। मैंने कहा ना हिंदू होता है पारस भाई, ना वो मुसलमान होता है, जन्म लेता है तो हमारी तरह दिगंबर होता है।
इसलिए कहते हैं आदि दिगंबर, सनातन दिगंबर। ना कोई लाया ना कोई ले जाएगा, यथा जात रूप दिगंबर। वो पत्कार वाला जो हमें प्रश्नों में उलझाने आया था, वो खुद हमारे आंसर में उलझ कर रह गया। कहते इसीलिए तो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ दिगंबर, इसलिए कहते हैं। हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चला गया। तो महानुभाव हमारे आचार्य कह रहे हैं, अगर जन्म किसी अन्य धर्म में या संप्रदाय को मानने वाले घर में होता तो क्या हम वही कहते जो आज कह रहे हैं? नहीं, जिसके यहाँ जन्म लेते वही सील हमारे मस्तक पे लगा देता कि तुम हिंदू, तुम पोरवा, तुम अग्रवाल, तुम जयसवाल, तुम परवार, तुम बरैया। तो महानुभाव क्या वही जो आज है वही तुम कल भी कहलाते? आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं है। महावीर ने हमें बहुत कुछ समझाया, भगवान महावीर ने हमें बहुत कुछ समझाया, और आज तक भगवान महावीर ने किसी धर्म की बुराई नहीं करी, कभी नहीं की। उन्होंने धर्म के रूप में जो पाखंड फैला रखा है लोगों ने, उस पाखंड का पुरजोर विरोध किया और कहा वो पाखंड वो जो अज्ञान तुम्हारे घरों में और परिवार में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ गया है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, धर्म के पाखंड को दूर करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी दुकान का माल बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा इस जहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, एक कपड़ा लेने जाता है व्यक्ति तो कपड़े के मार्केट में 50 दुकान होती है, लेता वही है जहां उसकी इच्छा होती है। उन्होंने कह दिया ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो तुम्हारी आस्था जहां जुड़ जाए वहां जुड़ जाओ, लेकिन धर्म से जुड़े रहो। किससे जुड़े रहो? उन्होंने कहीं किसी की बुराई नहीं की। एक भी ग्रंथ उठाकर बता दो कि उन्होंने मुसलमान के बारे में बुराई करी हो, एक भी ग्रंथ उठाकर बता दो उसने जीसस के बारे में बुराई करी हो, एक भी ग्रंथ उठाकर बता दो उन्होंने बुद्ध महात्मा के लिए बुराई करी। उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने तो अपना एक लाइन अलग बनाई और कहा अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने। बस इतना सुंदर सा सब्जेक्ट हमें दिया और हम एक छोटे से सब्जेक्ट से उलझ करके रह गए। किसमें? रूढ़ी परंपराओं में, किसमें? परंपराओं में, किसमें? फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा, ये वो, और इससे हमारी समाज का पतन होना चालू हो गया। मुट्ठी भर लोग, चंद गिनती के लोग, और उसमें भी उलझ करके लड़ मर के भटक गए। इसलिए महानुभाव हमारी समाज का जतन होना चाहिए, और जतन के जगह महानुभाव पतन होना चाहिए, बिखराव हो गया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शायद हम समझ नहीं पाए और समझ करके भी अनजान बने हुए हैं। हम भगवान महावीर की जय तो खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं। अभी बोलूंगा तो 100 बार बोलूंगा, तो 100 बार नहीं तो 101 बार बोलूंगा, ऐसा कोई नहीं है जो मना करेगा। लेकिन उनकी बात को जिंदगी में कभी नहीं उतार पाते। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, उन्होंने संसार को, पूरी मानव जाति को एक अद्भुत चमत्कारी सिद्धांत दिया। उन्होंने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट दिया। उन्होंने कहा दोष वादे च मौनम। क्या कहा? जोर से बोलो। दोष वादे च मौनम। हाथ जोड़कर बोलो, बोलो दोष वादे च मौनम। जब कभी तुम्हें बुराई का मन बने तो उस समय मौन हो जाना। क्या कहा उन्होंने? कभी किसी बुराई को दिखे तो हमेशा मौन हो जाना। कई लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, अच्छे बोले प्रोग्राम चल रहे, अच्छे बोले कार्यक्रम चल रहे हैं, आएंगे अकेले में, जब कोई नहीं होगा, जब उनके मतलब के लोग होंगे तो जरूर बोल के जाएंगे ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, और मैं सुनता ही नहीं। अरे महाराज जी आपसे बोल रहे। मैंने कहा दोष वादे च मौनम, दोष वादे च मौनम। जहां दोष दिखे वहां मौन हो जाओ। कितना बड़ा उदाहरण महाभारत में आया है, कितना बड़ा उदाहरण। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। नानू इवनिंग वॉक पर कि मॉर्निंग वॉक पर? इवनिंग नहीं, मॉर्निंग वॉक पर निकले। सुबह सुबह निकले। अर्जुन और श्री कृष्ण जब निकले तो एक स्वान डॉग रास्ते पे मरा हुआ पड़ा था। जैसे
श्री कृष्ण ने देखा तो हंस पड़े और अर्जुन ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि मरा हुआ था तो बदबू आ रही थी। क्या आ रही थी? बदबू। और वो जो स्वान था, डॉग था, वो देवता बने हुए थे। इंसान कोई ऐसा जानवर नहीं था, देवता थे और सड़ान बदबूदार था। तो अर्जुन ने तो अपनी नाक बंद कर ली और चलने लगे। श्री कृष्ण उसके नजदीक पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो अर्जुन ने कहा, तात बहुत बदबू आ रही है, अपन यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले, नहीं अर्जुन, देखो बुराई में भी गुण देखो, बुराई में भी गुण निकालना सीखो। उस श्वान को देखो, उसके दांत कितने सुंदर चमक रहे हैं। गुणग्राही का दोष कभी नहीं देखना चाहिए महानुभाव। आप ये देखिए कि हमसे तो अच्छा है, हमसे तो ज्यादा काम कर रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था बना रहा है। 20 साल के बाद प्रयास करने के बाद वर्षा योग मिला है। अगर 20 गलती भी निकाले तो ना जाने 40 साल तक दोबारा नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। अच्छा ही ढूंढो। 4 टाइम तुम्हें सुनने मिल रहा है ना, 1 टाइम आहार देने मिल रहा है ना, जब जब तुम्हारे घर परिवार के लोग आ रहे तुम्हें आशीर्वाद ही तो मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसे लठ मार के भगा रहे? एक आध काली तुमने किसी को भगाया क्या है? सुरेश चंद जी, तुमने किसी धक्का मार के भगाया? जो आया तो हमने सम्मान को दिया, उसने मैं बोला और हमने हम कहा। हर क्वालिटी में नंबर 1 निकले। अब कई लोग की आदत होती है कि उनको रोटियां नहीं पसंदी, उनको बाहर की रोटियां पसंद आती, तो कोई बात नहीं, आराम से आनंद लीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा कभी भी मैं शब्द का उपयोग अपने लाइफ में मत करना। बी पॉजिटिव सोचना, हम कहना। अगर घर में किसी व्यक्ति ने सब्जी बनाई और अगर पिताजी ने तारीफ कर दी तो इतने फूल मत जाना और आंखें बमक के खड़े हो जाना, हमने बनाई, मैंने बनाई, मैंने बनाई। नहीं, सब्जी लाने वाला कौन था? बोलो। हम नहीं लाया, कौन? बेटा। सब्जी लाया कौन? बेटा। सामग्री मसाला लाया कौन? पिताजी। तेल सामग्री लाया कौन? कमाया कौन लाने से पहले? पिताजी। ठीक है ना, समझना। ये सारा काम किसने किया? जेंट्स। माताजी ने सब्जी बनाई, चाकू से बनाई, और सिर्फ बहू ने मात्रा से उसमें मिला के सब्जी को उबाला ही तो है, पर श्रेय लेने के लिए ऐसे पहुंच जाती है जैसे मिस यूनिवर्सिटी का पूरा ताज इसी के सर पर लगाया जा रहा है। जबकि उस बहू को ये कहना चाहिए, बाबूजी सब्जी आपने लाई, बाबूजी मसाला ये लेकर आए, बाबूजी पतिदेव कमाने गए, माँ ने सब्जी बनाई और मैंने तो सिर्फ छौंका लगाया है, खाने का काम आप कर रहे हैं। इससे घर परिवार टूटता नहीं, मिल बांट के खाइए। कई बार ऐसा भी होता है, भीड़ बहुत आती है, कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है, हम शाम के जब बैठते हैं महाराज के साथ तो हम ये कहते हैं हमारे महाराज की तपस्या के कारण इतनी भीड़ हो रही है। तो महाराज कहते हैं नहीं, आपके कारण हो रही है। मैंने कहा नहीं, जब दोनों का हाथ मिलता है तो हाथ जुड़ जाता है, दोनों का हाथ मिलता है तो जुड़ जाता है, एकता का प्रतीक होता है। कभी तुम बड़े बन जाओ, कभी हम बड़े बन जाएंगे। इससे बैलेंस शीट बराबर चलती है, इससे आनंद आता है। इसलिए तो महानुभाव साधुओं के चातुर्मास होते हैं कि तुम्हारा जो पत्थर है ना वो ऐसे नहीं पिघलेगा। पानी में वो ताकत होती है जो पत्थर रोकते हैं। कई बार पत्थर, पानी बहता है तो पत्थर लगा दिए जाते हैं बांध में कि पानी रुक जाए, लेकिन जब पानी अपने बहाव में होता है ना तो उस पत्थर को काट करके बाहर निकल जाता है। तो ऐसी माँ जिनवाणी के शब्द हैं, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे हैं, आपने पत्थर लगा रखे, लेकिन जितने में समझ में आने लगेंगे ना तो तुम्हारा पत्थर फट पड़ेगा और उसमें से भी पानी निकलना चालू हो जाएगा और आप कहोगे वाह, हमने 5 महीने वर्षा योग का ये आनंद लिया कि हम लोग बोलते नहीं थे और बोलना चालू कर गए। हम लोग मैं शब्द का इस्तेमाल करते थे, अब हम कहने लग गए। इसलिए महानुभाव हमारे भगवान महावीर कह रहे हैं कि ये परम शांति और परम सूत्र जो सुख का
सूत्र दिया है वो हम शब्द है। बहुत पॉजिटिव, बहुत वजनदार ये शब्द है। जिस दिन अपने घर परिवार समाज में आपने हम शब्द का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, छोटों को बड़ा और बड़ों को प्रेम देना चालू कर दिया, तो महात्मा कहाँ लड़ाइयाँ झगड़े बचेंगे, कहाँ द्वंद्व युद्ध होंगे, कहाँ युद्ध झगड़े। ये 80% काम मैं में खत्म हो जाता है, और ये 80% जहाँ मैं में खत्म हो जाता है, हम बोलना चालू होंगे तो 100% काम सक्सेसफुल हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 24 जुलाई का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।